क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक हमारी लगभग 4-5 क्लासें हो गई हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने कई टाइप की वर्ड प्रॉब्लम हमने पढ़ ली थी। आज हो सकता है हमारी लगभग लास्ट क्लास हो। इसके अंदर हमें वर्ड प्रॉब्लम ज्योमेट्री के ऊपर करनी है, यानी कि जो शेप्स या फिगर के ऊपर आती है तो उनके ऊपर हमें करना है। तो इसके अंदर मेन जो आता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आती है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन ट्विस्ट द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सबसे पहली बात तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि जो उसकी सबसे छोटी साइड है और हाइपोटेनस है उनके बीच में एक रिश्ता दे रखा है, ठीक है। अब रिश्ता क्या दे रखा है इसे पढ़ते हैं भाई। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन, यानी कि जो हाइपोटेनस है, जो सबसे बड़ी साइड है, वो 6 मीटर ज़्यादा है किससे, ट्विस्ट द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि छोटी वाली साइड के दुगने से 6 ज़्यादा है। ये बात समझ में आई, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, इफ़ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, यानी कि जो तीसरी साइड बची, एक तो सबसे छोटी ले ली, एक सबसे बड़ी वाली यानी कि हाइपोटेनस ले ली, जो तीसरी साइड बची वो कितनी ज़्यादा है भाई, नहीं 2 मीटर कम है किससे, हाइपोटेनस से। बस ये हमें डाटा दे रखा है, यही हिंट दे रखी है और इस डाटा की मदद से मुझे साइड ऑफ ट्रायंगल बतानी है तीनों। देखो अभी बता देते हैं भाई, कैसे बता देते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की शेप सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसमें जो हम मानेंगे, ठीक है, कोशिश ये करना कि जो सबसे छोटी साइड है उसको मानो, आसानी उससे ही होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी साइड मान लोगे उसी के अंदर कुछ दाव पेच हमें करना नहीं है। दाव पेच हाइपोटेनस बनाने के लिए करना है, दुगना करो 6 जमा करो, इसमें 2 माइनस करो। पर छोटी वाली साइड तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना, तो छोटी वाली साइड को तुम मान लो x, ठीक है। जैसे मैं यहाँ फिगर बना देता हूँ, ABC मैंने बनाया, मैं मान लेता हूँ ये जो CB साइड है ये सबसे छोटी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ ये x मीटर की है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट शॉर्टेस्ट साइड भी x मीटर मैंने मान लिया या x मान लिया, ठीक है भाई। अब सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी हाइपोटेनस क्या हो जाएगी भाई। भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यार जो छोटी वाली साइड है ना उसके दुगने में तुम कितना जोड़ दो 6, तो वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस। इसने यही तो बोला ना कि भाई जो हाइपोटेनस है इज 6 मोर देन, यानी कि मोर देन यानी जमा 6, यानी मोर देन भाई किससे मोर देन, ट्विस्ट द शॉर्टेस्ट साइड। भाई शॉर्टेस्ट साइड के ट्विस्ट से ये लो, तो क्या भाई ये हमारी हाइपोटेनस बन गई, बन गई। समझ में आया। अब तीसरी बात क्या बोल रहा है यार, जो तीसरी साइड बची, लो थर्ड साइड भाई। भाई तीसरी साइड क्या हो जाएगी, तीसरी साइड ये बोल रहा है कि भाई साहब ये जो तीसरी साइड है ना वो 2 मीटर कम है, किससे कम है, हाइपोटेनस से कम है। ये भाई 2 मीटर कम है, देखो यहाँ पे ज़्यादा था तो मैंने प्लस लगा दिया था, यहाँ 2 मीटर कम है, अरे किससे कम है, हाइपोटेनस से कम है। और हाइपोटेनस अपनी क्या निकली है, 2x प्लस में 6 माइनस 2, तो क्या भाई इसको लिख दूँ 2x प्लस 6 माइनस 2, तो क्या है हो गया 2x प्लस में 4 हो गया। तो भाई तीनों साइड हमें पता लग गई, यदि ये x है तो बड़ी वाली साइड तो सीधी सी बात है 2x प्लस 6 हो गई और ये वाली हो गई 2x प्लस में 4। चलो इतनी बात तो भाई समझ में आ गई। अब इसने बोला तीनों साइड का मान तो निकालो, है क्या, अरे भाई ये निकल गया। अब x की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी ना निकालने के लिए, अब वो कैसे निकलेगा। अब तुम अपनी बुद्धि लगाओ, इसके अंदर क्या कर सकते हो, तुम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो, तुम जानते हो पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या होता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इधर देखो नाउ, अब ये बात तुम्हें पता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक ना, इन अ राइट ट्रायंगल भाई हमें पता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। भाई ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इसके अलावा तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, बस यही प्रॉपर्टी हमें वैल्यू पुट करते जानी है। और हम क्या देखेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर उसको हमें सॉल्व करना आता है। पहले इतना नोट कर लो, ये जो खिचड़ी पक गई इसको थोड़ा ढंग से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा यहाँ तक, शांत, ठीक है।
अब तुम लोगों को पता है कि भाई इसी जो कंडीशन है पाइथागोरस थ्योरम वाली, इसमें पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। ठीक है, कभी भाई क्वेश्चन करते करते ये मत भूल जाना कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार जब ये क्वेश्चन आता है, अभी जैसे मैं अगले टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा तो हो सकता है उसमें क्योंकि 2 वेरिएबल आ जाएंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने 1 वेरिएबल की, तो उसमें भूल मत जाना कि क्वाड्रेटिक कर रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे हम पिछले दिनों का जो क्वेश्चन कर रहे थे y की जगह हम पुट कर दे रहे थे ना वैल्यू निकाल के, तो उस तरीके से भी उनमें पुट करना है। ठीक है, वो तो आगे करेंगे। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो भाई अपनी हाइपोटेनस क्या थी 2x प्लस 6 थी, होल स्क्वायर लगा दिया। भाई परपेंडिकुलर अपना क्या निकला था 2x प्लस में 4, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, बेस अपना x था x स्क्वायर लगा दिया। अब भाई क्या ये वही शकल बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। यदि मैं इसको a मानूँ इसको b मानूँ तो भाई फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखो तुम लोगों के लिए पूरा तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आगे, अब इसका भी भाई a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बात आई समझ, बचा प्लस प्लस लगाया, बचा एक्स स्क्वायर लगाया। अब देखो भाई इधर भी 2x का होल स्क्वायर है, इधर भी 2x का होल स्क्वायर है, ये बंदा इधर जाएगा तो इसे काट देगा, तो पहले क्यों ना काट दें, कैलकुलेशन अपनी बच जाएगी कि बार बार इसको 4x स्क्वायर लिखूँ इसको लिखूँ इधर उधर करूँ, कैलकुलेशन बचाओ। अब ओपन कर लो, 6 का स्क्वायर 36, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो 24x आ गया। राइट साइड में क्या बचा 4 का स्क्वायर 16, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 यानी कि 16x और प्लस में एक्स स्क्वायर। क्या भाई फीलिंग आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। अब ये बताओ भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट में ले जाऊँ या राइट को लेफ्ट में लाऊँ। लेफ्ट को राइट में ले जाऊँगा ना, क्योंकि इस बेचारे को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ें हैं पर बहुत काम आती हैं। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊँगा ये भाई सब तो एज इट इज़, और ये इधर प्लस का आके ये माइनस हुआ और ये माइनस हुआ इक्वल टू 0। अब पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब ये एक्स वाली टर्म ये रही और ये रही, तो ये प्लस की माइनस की आपस में माइनस हो जाएंगी, तो 24 में से 16 गए 8 बचे, यानी कि 8x आएगा किसका माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन। अब ये प्लस का 16 है माइनस का 36 है, तो आपस में माइनस होंगे, 36 में से भाई 16 गए 20 और आएगा किसका माइनस का इक्वल टू 0। तो ये बन गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे हमें करना आता है क्योंकि हम करते ही आ रहे हैं, इसको यहाँ तक नोट करो फिर हम करते हैं। चलो ठीक है भाई, यहाँ तक नोट कर लिया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से तो भाई तुम्हें पता ही है, अब तो बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए हो। अब तुम्हें पता है कि भाई मेथड से तो किसी भी कर सकते हैं, पर अब यहाँ तो बड़ी सिंपल सी है, चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, पर भाई कोई खतरा ना हो हमें तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दो। ये लो भाई d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b अपना माइनस का 8 है स्क्वायर लगाया माइनस 4, a अपना 1 है, c अपना माइनस का 20। भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा पॉजिटिव में आएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 यानी कि 80। कितना हो गया भाई प्लस करने पे 144 हो गया। अब देखो कितनी बढ़िया वैल्यू आई है, तुम्हें पता है रूट होगा तो 12 का होता है। ठीक है, क्वेश्चन दिए ही ऐसे जाते हैं कि वो आसानी से हो जाए। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें पता है रूट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 144 2 इंटू में 1, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो माइनस माइनस यानी प्लस, प्लस माइनस 12 अपॉन में 2। अब भाई दो कंडीशन बन सकती है इसके नीचे जब करोगे, या तो x की वैल्यू होगी 8 माइनस 12 अपॉन में 2, या तो x की वैल्यू 8 प्लस 12 अपॉन में 2। तो तुम्हें पता है ये तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कंडीशन पॉसिबल है नहीं है, तो इसको करोगे 8 प्लस 12 20, 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10। तो भाई अपनी x की वैल्यू 10 आ गई, क्या आंसर निकल गया। अभी कहाँ निकला भाई, फिर से बार बार गर्दन हिला देते हो, यहीं पे बच्चे फिर फंसते हैं कि यहीं पे भाई कर देते हो और यहीं पे आके रुक जाते हो। ये थोड़ी देखो ना, उसने पूछा क्या है, फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि आपको तीनों साइड पता करनी है। अब तीनों साइड जब तुम्हें पता करनी है तो इधर कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना अपना। भाई जो सबसे छोटी साइड थी उसको तो एक्स ही माना था, तो वो तो तुम्हारी 10 मीटर ही निकल गई। जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी यानी कि जो थर्ड वाली साइड थी
उसको 2x प्लस 4 माना था, तो 2x यानी कि 2 इंटू में 10 प्लस में 4, 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 4 24, और हाइपोटेन्यूज को 2x प्लस 6 माना था, 2 इंटू एक्स यानी कि 20 प्लस में 6 यानी कि 26 मीटर। तो भाई तुम्हारा आंसर ये है और ये है, ना कि ये है जो गर्दन हिला देते हो। ठीक है भाई, नोट कर लो। ठीक है, ज्योमेट्री में भाई एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि अभी मैं पिछले वाले क्वेश्चन को करते समय डिस्कस कर रहा था कि आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें 2 वेरिएबल होंगे, तो आपको दूसरे वेरिएबल की जगह x वाला वेरिएबल पुट करना होगा। तो ये कुछ उसी प्रकार का क्वेश्चन है। जैसे कि इसमें लिखा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहली कंडीशन है कि आपके पास 2 स्क्वायर है, यानी कि 2 वर्ग हैं जिनके जो क्षेत्रफल हैं उनका जो योग है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर से 16 सेंटीमीटर, यानी कि जो उनके परिमाप है उनका जो डिफरेंस है यानी कि अंतर है वो 16 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो आपको बतानी कि जो 2 आपके पास भुजाएं वर्ग हैं उनकी भुजाएं क्या हैं। तो भाई भुजा ही पता करनी है, तो यार भुजा ही पहले हमें माननी पड़ेगी। जैसे जो चीज़ें हमें पता करनी होती है कि लेट करते हैं उसको शुरू में ही एक्स या वाई की टर्म में, तो भुजा ही तो माननी पड़ेगी ना। अगर मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ एरिया को एक्स मान लूँ, इसको वाई मान लूँ, फिर यहाँ पेरीमीटर को भी अलग टर्म देनी पड़ेगी, तब तो भाई खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, तो पहले मैं क्या मानूंगा, 2 अपने पास स्क्वायर हैं, एक को एक्स मान लेते हैं, एक को वाई। अब मैं दूसरे को वाई क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यार कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा है इनकी साइड के बीच में। अगर कोई रिलेशन दिया होता कि पहले वाले स्क्वायर की जो साइड है वो दूसरे वाले के दुगने में 2 प्लस है या 2 माइनस है, तब तो अपन कर सकते थे, पर यहाँ तो कोई कंडीशन नहीं है ना, अब अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब भाई सीधी सी बात है, दोनों स्क्वायर बराबर तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि जो उनके पेरीमीटर में भाई डिफरेंस आ गया। यदि वे बराबर होते तो उनके पेरीमीटर में डिफरेंस आता नहीं आता है ना, डिफरेंस होता वो 0 होता। अगर इनके पेरीमीटर बराबर होते, पेरीमीटर यानी स्क्वायर बराबर होने का मतलब है कि साइड बराबर होना, यदि साइड बराबर होती तब तो पेरीमीटर 0 ही आता ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा स्क्वायर होगा, एक बड़ा स्क्वायर होगा। ठीक, लेट द साइड ऑफ, ठीक है, स्मॉल स्क्वायर कितनी मान ली भाई, x मीटर मान ली, और लेट द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर भाई कितनी मान ली, y मीटर मान ली। अब भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यार, जो छोटे वाले का एरिया है और जो बड़े वाले का एरिया है उसका जो सम है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। भाई छोटे वाले स्क्वायर का एरिया और जो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है, यदि मैं उनको जोड़ दूं तो किसके बराबर होगा, 400। एक कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन है, इनके जो पेरीमीटर का जो अंतर है वो 16 है, यानी कि भाई पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड, भाई चारों भुजाओं को प्लस करना होता है। तो भाई छोटा किसको माना है तुम लोगों ने, छोटा x को माना है, तो क्या छोटे में से बड़ा घटाऊंगा, बड़े में से छोटा घटाऊंगा, बड़े में से छोटा। तो भाई जो बड़े वाले का जो पेरीमीटर है और जो छोटे वाले का पेरीमीटर है, भाई यही बड़े वाले का यही होगा, छोटे वाले का यही होगा। कितना है भाई, 16 है। बात आई समझ। ठीक है, ये वाला स्टेप थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं ये भी तो लिख देता 4x माइनस 4y, मैं लिखने ही जा रहा था, पर मैं क्यों चेंज हो गया, क्योंकि भाई मैंने यहाँ तो छोटा वाला मैंने x माना है ना, तो छोटे वाले पेरीमीटर में से बड़ा वाला घटाऊंगा तो माइनस में आंसर आएगा, तो कंडीशन नहीं बनेगी ना, तो हमें तो बड़े में से छोटा घटाना है। अब देखो भाई, तुम्हें पता है यहाँ पे स्क्वायर है, इस वाले ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है इसके अंदर स्क्वायर आ रही है, तो कहने का मतलब है कि यहीं से हमें फीलिंग आ रही है कि यार यहीं पे कुछ ना कुछ खिचड़ी करेंगे ना, तभी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। खिचड़ी तो यहाँ भी करेंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, जब ये इधर आ जाएगा तो वाई इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे वाई होगा मुझे अंडर रूट 400 ए पुट करना पड़ेगा, तो कुछ खिचड़ी नहीं पक जाएगी भाई, बहुत बेकार लगेगा ना। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करूँ, देखो 4y इक्वल टू 16 प्लस 4x, फिर अपॉन में 4 चला जाएगा, तो ये ज़्यादा थोड़ी सुलझी हुई लग रही है। ठीक है, बताने को तो मैं डायरेक्ट बता देता कि चलो यहाँ से हमने ये कर लिया, पर अब जब पेपर में जाएंगे हमारा दिमाग कैसे चलेगा, दिमाग ऐसे चलेगा कि भाई यहाँ पे कर रहा हूँ ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा यहाँ पे आ रहा है कि ये आसान लग रहा है, तो क्यों भाई कठिन वाला करूँ मैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, कि मैं इसको लिख सकता हूँ
कि 4y इक्वल टू 16 प्लस में 4x। अच्छा, मैं 4x इक्वल में भी तो ले जा सकता हूँ, पर अपने को तो y को एलिमिनेट करना है ना। तो y इक्वल टू हो गया अपना 16 प्लस में 4x अपॉन में 4। भाई क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? 4 कॉमन है। 16 में से 4 आया, 4 बचा। 4x में से 4 आया तो केवल x ही बचा, नीचे 4 है, ये कट गया। अरे वाह, क्या मस्त कंडीशन आ गई कि y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, है ना। क्या आ गई कि y इक्वल टू 4 प्लस में x। भाई इसको तुम लोगों ने इक्वेशन मान लो फर्स्ट मान लिया था, इसको सेकंड मान लो, सेकंड को फर्स्ट में पुट कर देंगे, अपनी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर देंगे। यहाँ तक नोट करो, फिर सॉल्व करते हैं। लिख लिया होगा तुम लोगों ने। भाई हमको पता है क्या करना है, हमें सेकंड को फर्स्ट में पुट करना है। तो पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में तो पुट करना नहीं है। अब y है, y का स्क्वायर है, यानी कि y की जगह मुझे क्या पुट करना है, 4 प्लस एक्स या x प्लस 4, जो लिखो सही है, इक्वल टू अरे 400, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर, देखो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया 4 का, बी स्क्वायर इंटू में 2ab इक्वल टू 400। यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर भाई 16, 4 2 जा 8, 8x, इधर है 400, ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस 16 माइनस का 400 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस में 8x, भाई 400 में से 16 गए, सॉरी 400 में से 16 जाएंगे, कितना बचा बताओ, 384। अब क्या भाई 2 कॉमन ले सकते हो, 2 ले लो कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2 1 जा 2, लो भाई इतना आ गया। अब इसका मतलब ये बन गया भाई 2 इधर जाके डिवाइड होगा 0 से, तो 0 बन गया राइट साइड में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इक्वल टू 0। अब भाई इसके आगे तो अपने को, ये तो हमारे जेनेटिक में आ गया, जीन्स में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है, तो करें, ठीक है। तो भाई d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, b अपना 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4a अपना 1 है, c अपना माइनस का 192 है, 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 9 4 जा 36 का 6, 3 4 1 जा 4 प्लस में 7, और इसको प्लस किया तो क्या आया, 12 14 1 7 8 1 7, भाई 784 भाई किसका होता है, ठीक है। नोट करो यहाँ तक, फिर करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हम लोगों का d निकल गया। अब इसके बाद हमें रूट पता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन में 2a। b अब हम लोगों का क्या था, b 4 था, फॉर्मूले का माइनस लगाया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी अपना कितना निकला 784, नीचे 2a अपना कितना था 1 था, यहाँ माइनस 4 प्लस माइनस 784 होता है 28 का, नीचे आ गया 2। अब तुम्हें पता है भाई 2 कंडीशन बनेगी, या तो x की वैल्यू होगी -4 प्लस 28/2, या तो x की वैल्यू होगी -4 माइनस 28/2। अब भाई यहाँ पे तो वैल्यू किस में निकलेगी, माइनस में निकलेगी, तो ये कंडीशन तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। अब ये होगा -4 प्लस 28 हो गया प्लस का 24, और 24/2 में कित कर दिया तो आंसर आया हमारा 12। क्या निकल गया आंसर, अभी नहीं निकला है भाई, अभी इसने क्या बोला, फाइंड द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर। भाई दोनों स्क्वायर की साइड निकालो। भाई एक की साइड हमने क्या मानी थी, एक की साइड हमने क्या मानी थी, एक की साइड x मानी थी, एक की साइड हमने y मानी थी, तो x तो अपना निकल गया कि ये लो भाई 12 मीटर है। अरे भाई अब इक्वेशन सेकंड में जाओ, y इक्वल टू क्या था 4 प्लस एक्स, तो यानी 4 प्लस 12 इक्वल टू 16 मीटर। तो भाई अपना आंसर ये है और ये है, ठीक है भाई, हो गया, नोट कर दो।